दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 मैच खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऐसी सड़ी हुई गेंदबाजी की कि पूरी साउथ अफ्रीका खुशी से झूम उठी। जी हां, साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने एक के बाद एक भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए और एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रख दिया। और जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम के बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट गए। हालांकि तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ने आखिरी के ओवर में कुछ तूफानी शॉट से सभी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 का पूरा रोमांच। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और किस्मत ने उनका साथ दिया। इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के उतरी, यानी मैनेजमेंट को अपने कॉम्बिनेशन पर पूरा भरोसा था। उधर साउथ अफ्रीका ने प्लेइंग 11 में ताजा ऊर्जा भरते हुए कुछ अहम बदलाव किए और रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, ऑटनेल बॉटमैन और डोनावन फरेरा जैसे मैच चेंजर खिलाड़ियों को मौका दिया। साउथ अफ्रीका की पारी की शुरुआत हुई रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डीकॉक के साथ। पहले ही ओवर में डीकॉक ने इरादा साफ कर दिया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का और भारतीय फील्डरों के बीच सन्नाटा छा गया। और तभी डीकॉक का तूफान और चक्रवर्ती की वापसी हुई। तीसरे ओवर में जब अर्शदीप सिंह गेंद लेकर आए तो डीकॉक ने उनके ओवर को भी निशाने पर ले लिया। पहले चौका, फिर 81 मीटर का गगनचुंबी छक्का बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। गेंद सीधे स्टैंड में जाकर गुम हो गई और बॉलर्स के चेहरे पर प्रेशर साफ दिखने लगा। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह के खिलाफ हेंड्रिक्स और डीकॉक दोनों ने सीमित गेंदों पर बड़े शॉट निकाले और बुमराह के एक ही ओवर से 16 रन निकाल लिए। अब कप्तान सूर्या ने दांव चला और 5वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को अटैक पर लेकर आए। पहली ही गेंद पर उनका करिश्मा काम कर गया। रीजा हेंड्रिक्स लाइन मिस कर बैठे, गेंद सीधा स्टंप पर जा लगी और भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। हेंड्रिक्स सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मैच में थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद एडन मार्करम क्रीज पर आए और उन्होंने भी समय बर्बाद नहीं किया। अक्षर पटेल के ओवर में बैकफुट से खेला गया उनका शानदार चौका दर्शकों की तालियों के बीच बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा, जबकि डीकॉक ने उसी ओवर की आखिरी गेंद को लंबी दूरी तक स्टैंड में भेजकर पावर प्ले के अंत तक अफ्रीका को 50 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद भी डीकॉक का आक्रमण जारी रहा। हार्दिक पांड्या, अक्षर और अर्शदीप, किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। मात्र 26 गेंदों में अपना 17वां टी20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक पूरा करते हुए उन्होंने भारत के बॉलिंग प्लान को पूरी तरह से हिला दिया। 12वें ओवर में मार्करम ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बैक टू बैक 2 शानदार छक्के लगाए, एक 77 मीटर दूर स्टैंड में और दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। ऐसा लग रहा था कि स्कोर 220-230 की ओर जा सकता है, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चक्रवर्ती ने मार्करम को कैच आउट करवाया। अक्षर पटेल ने लॉन्ग ऑन पर बेहतरीन कैच लेकर भारत को राहत दिलाई। अब डिवॉल्ट ब्रेविस क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी। दूसरी तरफ डीकॉक ने हार्दिक पांड्या के ओवर में एक बार फिर लॉन्ग ऑफ और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौके छक्के की बरसात कर दी और अपने स्कोर को 90 तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में बड़ा मोड़ आया। वरुण चक्रवर्ती की गेंद डीकॉक के बल्ले का किनारा लेकर दूर निकल गई। डीकॉक रन के लिए भाग पड़े, लेकिन विकेटकीपर जितेश शर्मा ने फुर्ती से गेंद पकड़कर स्टंप्स पर सीधा लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। अभिषेक ने शुरुआत अच्छी की और पहले ओवर में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका और दूसरे ओवर में मिड विकेट के ऊपर से दमदार छक्का लगाया, जिससे लगा कि इंडिया भी आक्रामक मोड में है। लेकिन दूसरे छोर पर गिल फिर फ्लॉप रहे। पहली ही ओवर में एज लगकर गेंद स्लिप में खड़े हेंड्रिक्स के हाथों में चली गई और गिल गोल्डन डक पर आउट हो गए। इसके बाद मार्को यानसेन ने अपना जलवा दिखाया। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे डीकॉक के दस्तानों में जा समाई और इंडिया का दूसरा विकेट भी गिर गया। अहम मौके पर दोनों ओपनर के आउट होने से ड्रेसिंग रूम और दर्शकों दोनों में हलचल बढ़ने लगी। अक्षर पटेल तीसरे नंबर पर आए और तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़कर दबाव कम करने की कोशिश की। चौथे ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी कवर ड्राइव के जरिए ग्लैमरस चौका लगाया और लगने लगा कि अब रन फ्लो तेज होगा, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या के बल्ले का बाहरी किनारा लगा। डीकॉक ने बेहतरीन कैच पकड़ा। रिव्यू लेने के बाद थर्ड अंपायर ने आउट दिया और सूर्या सिर्फ 5 रन बनाकर लौट गए। अब भारतीय पारी की पूरी उम्मीदें टिक गई युवा तिलक वर्मा पर, जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतरे। तिलक ने आते ही सिंपाला की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौका जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी और डगआउट में तालियां गूंज उठी। तिलक ने साफ संदेश दे दिया कि मुकाबला अभी जिंदा है।
अक्षर पटेल ने भी साथ निभाया और डेवन फरेरा की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन 8वें ओवर में ओटनील बॉटमैन ने कमाल का स्पेल डालते हुए अक्षर को 21-21 पर कैच आउट करा दिया। रीजा हेंड्रिक्स ने बाउंड्री लाइन के पास शानदार कैच पकड़कर भारत को चौथा झटका दिया। तिलक वर्मा ने एक छोर संभालते हुए लगातार स्ट्रोक प्ले जारी रखा। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका, लॉन्ग लेग पर पुल शॉट से छक्का और फिर रिवर्स स्वीप से बाउंड्री। हर शॉट में क्लास और कॉन्फिडेंस दिख रहा था। रन रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन तिलक अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। अब क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या, जिन्होंने शुरू में कुछ गेंदें लेकर सेट होने की कोशिश की। 13वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने लंबा छक्का जड़कर संकेत दिया कि अभी भी भारत मैच से बाहर नहीं हुआ है। दोनों के बीच एक अहम पार्टनरशिप बनी, जिसने कुछ समय के लिए साउथ अफ्रीका के ड्रेसिंग रूम में भी टेंशन बढ़ा दी। 14वें ओवर में तिलक वर्मा ने सिंपाला के खिलाफ स्लॉग स्वीप खेलते हुए एक और छक्का जड़ा और 27 गेंदों में अपना बेहद शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी इस 50 में चौके की बारीक टाइमिंग और छक्कों का दमदार पावर दोनों शामिल था और वो टीम इंडिया के लिए लोन वॉरियर की तरह लड़ते दिखे। लेकिन जैसे ही रन रेट 16 प्रति ओवर के पास पहुंचा, दबाव ने अपना काम शुरू कर दिया। सिंपाला के अगले ओवर में पहले हार्दिक की कैच ड्रॉप हुई, लेकिन तुरंत अगली गेंद पर डिवॉल्ट ब्रेविस ने कोई गलती नहीं की और हार्दिक पांड्या 23 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर आए जितेश शर्मा, उन्होंने आते ही चौके के साथ पारी की शानदार शुरुआत की और तिलक के साथ मिलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। कुछ ओवर तक ऐसा लगा कि अगर यही पार्टनरशिप 3-4 ओवर और चल गई तो मैच में ट्विस्ट आ सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में कमाल की वापसी की। ओटनील बॉटमैन और लुंगी एनिगीडी ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर वन से भारतीय बैटिंग लाइनअप को जकड़ दिया। जितेश शर्मा 37 रन बनाकर आउट हुए और इसके तुरंत बाद तिलक वर्मा भी 62 रन पर पवेलियन लौट गए। तिलक की 34 गेंदों की इस पारी में 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पूरा साथ नहीं मिला। इसके बाद पूरी टीम एक के बाद एक ऑल आउट हो गई। आखिर में भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 रन पर ऑल आउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज में बराबरी कर ली, जबकि भारत के लिए यह रन के अंतर से सबसे भारी हारों में से एक रही।